जजपा और भाजपा को कैथल में लगे बड़े झटके। जजपा के युवा जिलाध्यक्ष जयवीर डांडा सहित सैकड़ों साथियों व भाजपा से ब्राह्मण धर्मशाला के पूर्व प्रधान रामपाल शर्मा सिरटा, कुलतारन से पूर्व सरपंच सुभाष मोरसरा, गुरु नानक कॉलोनी वार्ड 3 से पूर्व पार्षद दलीप सिंह ओट ने दिया रणवीर सुरजेवाला को समर्थन। कैथल विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला व आदित्य सुरजेवाला ने पुरजोर तरीके से कैथल का माहौल कांग्रेस व आदित्य सुरजेवाला के पक्ष में बना लिया। आए दिन सैकड़ों पदाधिकारी व नेता भाजपा, जजपा, इनेलो व आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी क्रम में जजपा से युवा जिलाध्यक्ष जयवीर डांडा सहित अनेकों पदाधिकारियों, ब्राह्मण धर्मशाला के पूर्व प्रधान रामपाल शर्मा सिरटा, कुलतारन से पूर्व सरपंच सुभाष मोरसरा, गुरु नानक कॉलोनी वार्ड 3 से पूर्व पार्षद दलीप सिंह ओट, क्यूडक, गुहना इत्यादि से अन्य दलों को छोड़कर रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने इस बढ़ते कुनबे को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। आज फैसला ये मेरा फैसला नहीं है साथियों, ये मेरा पूरा परिवार बैठा है, पूरा गांव बैठा है, मेरे पूरे परिवार का फैसला है, बाबूजियों का फैसला है। बाबूजी ने जो फैसला अच्छा लगा मैंने इनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम किया। आगे भी आदरणीय मंत्री जी के उंगली पकड़ करके कांग्रेस की राजनीति करेंगे। जब तक राजनीति करेंगे, कांग्रेस की राजनीति करेंगे, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की राजनीति करेंगे। आगे भी मंत्री जी जो ड्यूटी लगाएंगे। साथियों, हमारे कैथल का दुर्भाग्य रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को आप लोगों ने, कैथल के साथियों ने नकारने का काम किया था। साथियों, बीजेपी सरकार तो टांकियां नहीं लगा पाई, मंत्री जी ने करोड़ों रुपए के सौगात आप लोगों को देने का काम किया था। अगर मंत्री जी नहीं होते तो साथियों, कैथल की ये चिड़िया जैसा जो बनाने का काम किया, सोने की चिड़िया, वो मंत्री जी ने किया। साथियों, एमएलए हमने बहुत देखे हैं, बाबूजी ने बहुत एमएलए बनाए हैं। आज तक जितने चुनाव हुए, पुरानी पार्टी के, चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे विधानसभा का चुनाव था, बाबूजी ने बतौर उसको बड़ी मेहनत और लगन से, चाहे वो ऑफिस संचालन की बात आई हो, जितने भी चुनाव लड़े बाबूजी की अध्यक्षता में, इन्होंने हर ऑफिस को संचालन करने का काम किया। साथियों, बाबूजी की एक बात थी, मेहनत के साथ और लगन के साथ और ईमानदारी के साथ, मैंने उस ईमानदारी को, उस लगन को साथियों निभाने का काम किया। मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज कोई साथी कहते राज में भी रहे, 4.5 साल का समय निकला, जिस साथी का कोई काम आए उसको करवाने का कष्ट भी करा, उसको करवाने की हिम्मत भी रखी है। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के कोहिनूर हीरा है। साथियों, वैसे कैथल की जनता तो मन बढ़ा चुकी है, क्योंकि कैथल के साथियों का, जैसे ताऊ देवीलाल की 77 के अंदर लहर चली थी, कैथल ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर वो लहर आज भी कायम है। दोबारा से ताऊ देवीलाल का समय लोगों को याद आ गया और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इससे बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए हो नहीं सकती। मैं चाहे जसवीर डांडा जी को ये कह रहा था और भाई जयवीर को, आदित्य का भाग मेरे से ज्यादा काम करे, या फिर आप ब्याज के चक्कर में हो, मूल के चक्कर में हो रही कुछ तो है है जी जी क्यों है जी। मैं इसीलिए कहा, फिर डांडा साहब मंडी में दुकान करें भी ऐसे थोड़ी है, ब्याज थोड़ी जाने दें, है जी। तो इसलिए अपने पारिवारिक हंसी मजाक की बात अलग है भाई साहब, मैं ठीक बात है, इसीलिए तो कह रहा हूं जी, यही बात है राजपाल जी। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, कोई लंबी तकरीर, राजनीतिक विषय नहीं है आज। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली डांडा साहब मानता हूं कि एक ऐसा परिवार जिन्होंने यहाँ आईएनएलडी और जेजेपी का पौधा लगाया और उसे वट वृक्ष भी बनाया। आज के दिन कोई भी परिस्थिति हो, एक समय था जब भी हमने चुनाव लड़ा, सामने अगर कोई बड़ी पार्टी खड़ी होती थी फौजी साहब, तो वो हमेशा आईएनएलडी और जेजेपी खड़े होते थे। और आज आपने जो प्रेम दर्शाया, उदार हृदय से
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से भी बढ़कर अपने भाई और साथी रणदीप के अंदर विश्वास जताया, मैं आज सारी मंडी के सामने कहता हूं मैं आपका ऋणी हूं। और परिवार के सदस्य से भी बढ़कर हम चाहे अलग अलग विचारधारा में रहे, वो प्रेम और प्यार तो तब भी था, आपस में परस्पर सम्मान तब भी था, पर आज एक ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो गए। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आप और आपके सारे साथी जो हैं उनको न केवल वही मान सम्मान दूंगा जो बाकी के सारे साथी हैं, बल्कि छाती से लगा के रखूंगा और आपको परिवार वाला वही दर्जा मिलेगा जो चाहे बरजिंदर सिंह जी रणदीप को देते हैं, यहाँ बैठे हैं, और जो रणदीप आदित्य को देता है, आपका परिवार में वही दर्जा है। बहुत लंबी तकरीर ना करके मैं आपसे एक अनुरोध, सारे मंडी के भी बहुत सब प्रबुद्ध साथी यहाँ बैठे हैं और गवांड के भी मौजूद सारे आदमी आए हैं। 10 साल बीजेपी का राज रहा, 2005 से 14, अब 2005 से 14 अपना रहा, 14 से 24 बीजेपी का रहा। 2005 से 14 पहले पिताजी को आपने मौका दिया, उसके बाद मुझे मौका दिया इलाके की सेवा करने का। हम सब ने मिलके ये कोशिश की कि अपना इलाका मंदिर की तरह सजे और संवरे, अपना इलाका सबसे शक्तिशाली इलाके के तौर पे बढ़े। 2014 में बीजेपी का राज आया था, आज 2024 आ गई, 10 साल इनको मिले। आज 25 साल ये हल्का भी, ये जिला भी पीछे पिछड़ गया। बात जात या बिरादरी की नहीं है, जो लीडर है उसको तो सारी बिरादरियों की नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। क्या कोई मंडी में ये कह सकता है कि मैं एक बिरादरी की पर्ची मांगूंगा और अगले की नहीं मांगूंगा, या एक मोहल्ले में जाऊंगा या अगले में नहीं जाऊंगा? जो खेती करते हैं और जो छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, अपना राड़कियों का रिश्ता, अपना और खेत मजदूरों का रिश्ता, अपना और मंडी के मजदूर का रिश्ता भाईचारे, ना अपना इनके बगैर गुजारा चल सकता, ना इनका अपने बगैर गुजारा चल सकता। हर आदमी जो खेती करता है, क्योंकि अपने यहाँ मिल तो सीटियां मारती नहीं किसी की, अपना तो खेती का धंधा है। जब तक ये मंडी चल रही है, ये फलती फूलती है, अपना सबका धंधा बढ़िया चल रहा है। जिस दिन ये मंडी वालों का काम बंद हो जाएगा, अपना गल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपनी जिन्स कौन खरीदेगा? क्यों नरेश भाई? अपनी जिन्स खरीदने के लिए तो फिर यही दस्तखत देने आते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं 2 रुपये बद्दी भी मिले, ये भी उम्मीद करते हैं 2 रुपये अच्छे मिले, ये भी उम्मीद करते हैं कि किसान के खाते में खुशहाली आए, मजदूर को सीर भी अच्छा मिलेगा, मंडी मजदूर को भी 2 पैसे ठीक मिल जाएंगे, सिलाई तुलाई वाले को, सफाई वाले को भी अच्छे मिल जाएंगे, मुनीम को भी अच्छे मिल जाएंगे, और आड़ती भी 2 पैसे घर लेकर जाएगा। आजकल कोई किसी से धक्का तो कर नहीं सकता, प्रेम की खेती है, मैं हमेशा ये कहा करता हूं। इसलिए 10 साल में जो हमला हमारी मंडी और व्यापार और खेती पर जो बोला गया है बीजेपी की सरकार द्वारा, वो अपने आप में ऐसा क्रूर शासन कभी देखा नहीं। लाखों किसान, करोड़ों किसान न्याय की गुहार लगाते रहे, 750 किसान शहीद हो गए, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं। हम दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाते रहे, किसी ने सुनी नहीं। बीजेपी के लोग हमें क्या कहते हैं? वो गुर्जर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, रोड हो, राजपूत हो, वो रविदासिया हो, वाल्मीकि हो, वो बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हो, वो छोटा छोटा आड़ती और दुकानदार हो, कोई हमें गुंडा कहता है बीजेपी का आदमी। वो कोई खड़ा होकर हमें बदमाश बता देता है, कोई हमें उग्रवादी बता देता है, कोई हमें नक्सलवादी कह देता है, कोई हमें चोर डाकू चक्के कह देता है। और ये और कोई नहीं, जिम्मेवार पदों पर बैठे श्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर मोदी जी के चहेते नेताओं तक सबने एक कहा। खुद नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों ने हमारे बारे में ये बात कही। उसके बावजूद भी एक किसान की और गरीब की, मजदूर की हिम्मत है कि वो खड़ा रहा और उसने सरकार को झुकाया। और मैं आड़ती भाइयों का धन्यवाद करूंगा, 1-1 रुपया इकट्ठा करके वहां रोटी का, पानी का, और का, बारिश से बचने का, धूप से बचने का, आप सब मंडी वालों ने भी मदद की, गांव के लोगों ने मदद की, शहर के लोगों ने मदद की। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन जिसमें लाखों लोग बैठे हैं, उनका तो खाना बनाने वाला ही काम नहीं चल सकता।
मंडी से 2 ट्रक है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां गरीब से गरीब रविदास या वाल्मीकि ने भी 1 रुपये का, किसी प्रजापति ने, बैकवर्ड ने 1 रुपये का चाहे हिस्सेदारी डाली, सबने गिलहरी की तरह अपनी हिस्सेदारी डाली, तो हम कामयाब हुए। आज इस पूरे खेती के व्यापार पर फिर हमला बोल रखा है। मंडी की आड़त 2.5% से काट के 45 और 46 रुपए कर दी। मंडी में पिछले 1 साल से अब खोला है, क्योंकि चुनाव में देखा कि अब सिट्टी पिट्टी गुम है, हमारा एक्सपोर्ट बंद कर रखा था, तो धान की कीमतें नहीं मिल रही थी। अब देखा कि भाई तो पर्ची उल्टी पड़ रही है। ये भी जब बीजेपी वालों के जब तक फांसी ना आए तब तक नहीं है करते। बिल्कुल जब देखा अब चुनाव हारने लग रहे, जमानते जब्त हैं, तो हमारा ट्रेड खोला, नहीं तो ट्रेड ही नहीं खोला। और अब भी जब तक वो चालू होगा तब तक ये चुनाव हार जाएंगे, हो सकता है सुभाष जी फिर बंद कर दें। इनका ईमान धर्म कोई नहीं है। हमारी 183 लाइसेंसेस का आज तक रिन्यूअल नहीं होने लग रहा। हम अफीम का लाइसेंस लेवा, भाई खेती बाड़ी की खरीद बेच का लाइसेंस कितनी एक बड़ी बात है। जब आप ये कहते हो ट्रेड फ्री है, आप अपने खेत में भी बेच सकते हो, तो आप हमारा लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कर रहे? एक ऑनलाइन हमारे पीछे लगाया हुआ है, किसान जो है वो पोर्टल उसे खेलना पड़ता है, और ऑनलाइन कैसे बेच के आऊं? माफ करना, मैं पढ़ा लिखा हूं, 23 जमात पास हूं, मुझे भी आप कहो तू ऑनलाइन मद्रास में तेरी कणक बेच दे या धान बेच दे, प्रधान जी बेच ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है ना तरीका, फिर वहां क्यों कर बेच के आऊंगा? अगला तो कहेगा जी मुझे तो FOR दे, मतलब लैंड की हुए का राजेश हो तो प्राइस मानेगा। मैं वहां गड्डी में बैठ के जाऊंगा, ट्रेन में कहां से ट्रेन लोड करवाऊंगा, कैसे जाऊंगा? ऐसी फजूल की बातें, उसमें कोई दम ही नहीं है। और रोज मंडी का जो मजदूर है, मंडी का जो मुनीम है, मंडी का जो छोटा छोटा मजदूर है, उसके साथ धक्का होने लग रहा है। और किसान के साथ जो धक्का, उसकी कोई कमी नहीं है, उसके साथ तो और ज्यादा धक्का होने लग रहा है। खेत मजदूर आज अपना खेत का धंधा छोड़कर गरीब रविदासिया, गरीब वाल्मीकि, प्रजापति, जांगड़ा, धीमान, कश्यप सब शहर की ओर भागे आ रहे हैं। और शहर में कोई धंधा नहीं, अब सारे बच्चे विदेश जा रहे हैं। तो ढांडा साहब ये एक बड़ी लड़ाई है। आपसे भी जब मैं मिला और मैंने आपसे प्रार्थना की कि अब जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक मंडी, व्यापार, मुनीम, दुकानदार, छोटा छोटा मजदूर और किसान ये इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, ये हमारी खेती छीन लेंगे।